मुंबई 3 में लैंड लेने के बारे में सोच रहे हो लेकिन कंफ्यूज हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस मल्टीपल है और हर कोई डीलर, हर कोई ब्रोकर अपने प्रोडक्ट को बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है और दूसरे को डिमीन कर रहा है। लेकिन आज मेरे चैनल पर मैं ये सारी चीज़ों को डिकोड करने वाला हूँ। आज के वीडियो में फॉर द फर्स्ट टाइम आपको एक ऐसा वीडियो देखने मिलने वाला है जो किसी स्टूडियो में बैठकर पीपीटी देते हुए नहीं, बट ऑन फील्ड हम आपको बताने वाले हैं सिडको नैना टीपीएस की प्रोग्रेस, क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरीके की ये स्कीम है एंड व्हाई एनआरआईज, डेवलपर्स एंड पीपल हु आर नॉट फार्मर्स ऑन पेपर आर स्टिल कंसिडरिंग दिस एज देयर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है बहुत डिटेल रहने वाला है। बहुत लोगों को जो इंस्टाग्राम फ्रेंडली है, जिन्हें आदत है कि इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर कर ही इंफॉर्मेशन ले, उन्हें शायद ये बोरिंग लगता है। लेकिन जो इन्वेस्टर है, जो सीरियस इन्वेस्टर है, जिन्हें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, जेन्युइन अनबायस्ड ओपिनियन चाहिए, उनके लिए ये वीडियो एक डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है। मेरा नाम है अविनाश पाटिल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है वॉन्डरर पाटिल। लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो दोस्तों, पहले समझते हैं व्हाट इज टीपीएस। टीपीएस स्टैंड्स फॉर टाउन प्लानिंग स्कीम। ये सिडको नैना के अंडर आती है एंड सिडको इज होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस रीजन। अब पहले समझते हैं कि ये टीपीएस जो है ये कहाँ पर आता है। देखिए, अगर आप नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज्योग्राफी देखें मैप पर, तो उसके राइट में यानी टुवर्ड्स द ईस्ट, डिपेंडिंग वे यू आर स्टैंडिंग, सो डोंट काउंट मी ऑन दैट, बट पनवेल शहर है। पनवेल शहर को लगकर ही टीपीएस 1 की शुरुआत होती है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ टीपीएस 1 में और आप देख सकते हैं मेरे अगल बगल में इसकी करंट प्रोग्रेस। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बन रहा है जिसका नाम है ऑलिव, पीछे की तरफ है नेशनल बिल्डर, यहाँ पर है टुडेज ग्रुप का प्रोजेक्ट, एंड देन देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स इन दिस रीजन। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज टीपीएस 1 इज ऑलरेडी एट एन एडवांस स्टेज जहाँ पर कंस्ट्रक्शन बाय डेवलपर्स हो रहा है। सो देयर इज़ अ वेरी क्लियर डिफरेंशिएटर। इसकी अपडेट एज ऑन टुडे क्या है, तो देखिए वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द उरन साइड दैट यू सी। दिस पार्ट ऑफ मुंबई 3.0 कम्प्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर आपको सीआरजेड ज़मीन यानी कोस्टल रेगुलेशन वाली जो ज़मीनें हैं उसका कोई तामझाम नहीं है, बिकॉज दिस इज़ फार अवे फ्रॉम द सी। इन उरन, इन पेन, देयर आर सम रीजन्स वेर यू हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट वो ज़मीन सीआरजेड में है कि नहीं। यहाँ पर बाकी के भी बहुत सारे एडवांटेजेस है। सबसे पहले आप एक ड्रोन फुटेज में टीपीएस 1 की अपडेट देख लीजिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि बहुत लोग मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि अविनाश भाई, यहाँ पर टीपीएस 1 में कोई ज़मीन अवेलेबल है क्या? सुपर एक्सपेंसिव। एज एन इन्वेस्टर आई वुड सजेस्ट स्टे अवे फ्रॉम टीपीएस 1 बिकॉज द स्टोरी हैज़ प्लेड आउट, तो देर इज़ नॉट मच टू बी मेड। इन अदर टीपीएस यानी टीपीएस 1 के बगल में जो भी टीपीएस है 2, 3, 4, 5, यहाँ पर भी इट्स ऑलरेडी बिकम मोर ऑफ अ डेवलपर मार्केट। हम है ना आज के वीडियो में आपको पूरा इंफॉर्मेशन देंगे। आपको इस वीडियो में अलीबाग विरार कॉरिडोर जो इंडस्ट्रियल एमएमसी है उसकी स्टेटस क्या है वो भी दिखाने वाला हूँ, जो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले है और वो कहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि हर कोई इस रीजन में बेच रहा है अलीबाग विरार कॉरिडोर। मैं आपको सिडको के मैप पर बताऊँगा, जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, कि उसका लेआउट किस तरीके से है और वो कहाँ से जाने वाला है, एंड हाउ योर इन्वेस्टमेंट इन दिस रीजन could fetch you better results. All right friends, so अभी हम निकल चुके हैं from TPS 1 and now we are in TPS 2. अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आपको पता चलेगा this is already a habitated location. ये जो एरिया आपको सामने दिख रहा है ना, this is basically the village, the गाँव। और मैप में मैं आपको दिखा दूंगा, गाउटन इज जनरली प्रोटेक्टेड। तो जो डेवलपमेंट होती है उसके अराउंड होती है। टाउन प्लानिंग के मैप में देख लीजिए, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आज के वीडियो में मैं आपको एटलीस्ट 3 प्लॉट और मैं आपको बताने वाला हूँ जो मल्टी मॉडल कॉरिडोर, उसका स्टेटस क्या है, और टीपीएस में जो ज़मीन है, सम लैंड पार्सल्स आर NA एज वेल, एग्जिस्टिंग NA। तो वो सारी चीज़ें आपको आज के वीडियो में देखने मिलने वाली है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम इस रोड से हम जा रहे हैं टुवर्ड्स टीपीएस 12। टीपीएस 12 में आपको सारे प्रोजेक्ट्स दिखाने हैं, प्लॉट्स दिखाने हैं। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ये रास्ता वाइड रोड है, सामने कंस्ट्रक्शन के लिए ऑलरेडी जगह कोर्डन ऑफ कर दी है, यानी बारिश के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। दिस इज़ अंडर
सिडको नैना TPS 4। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो अभी डेवलपर क्या कर रहे हैं कि जहाँ पर एक्सेस रोड है वहाँ पर वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सो वो लैंड ज़्यादातर महंगी होती है। दिस आई वुड से नथिंग लेस दैन 25 लाख to 30 लाख रुपीज़ पर गुंठे में शायद इसका शायद कह रहा हूँ ट्रांजैक्शन हुआ होगा। मे बी बहुत पहले हुआ होगा तो इट वुड हैव बीन एट अ वेरी लोअर वैल्यू। बट अब हम यहाँ से जाएंगे, सीधा रास्ता नेरे की तरफ जाता है। आप देख सकते हैं द नंबर ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, प्राइवेट व्हीकल्स, बहुत सारी ऑटो रिक्शाज आपको यहाँ पर दिखेगी। यहाँ पर पनवेल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के बसेज आते हैं। यहाँ से पनवेल सिटी फ्रॉम दिस लोकेशन इज़ रफली 4 किलोमीटर, 4 और मे बी टॉप नॉच 4.5 किलोमीटर। और यहाँ से हम अंदर की तरफ जाएंगे और देखेंगे TPS 12 और हाँ बाकी चीज़ें भी देखेंगे। नंबर ऑफ प्लॉट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कॉम्पनसेशन, टाउन प्लानिंग का मैप और एग्जैक्ट स्टेटस, ये आपको अभी इस वीडियो में दिखने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर देखिए अंदर की तरफ भी कंस्ट्रक्शन शुरू है एंड दी CCs आर प्रोवाइडेड बाय सिडको। ये ट्रू ब्लू साई मन्नत करके प्रोजेक्ट है, काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन पर है, माउंटेन वगैरह का व्यू है इनको। तो और यहाँ पर भी देखिए ये आपको अगेन ग्रे कलर के जो शेड्स लगाए हुए हैं, दिस इज़ अगेन कोडन। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन शुरू होगा आफ्टर ए। तो यहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहे हैं। हम आपको जो लोकेशन पर लेकर जाने वाले हैं, दिस इज़ अ वैल्यू फॉर मनी एंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव अगर आप देखें तो यू हैव टू एंटर एट अ लोअर एंड, तभी आप लैंड में आप पैसा बना पाएंगे जब आपकी एंट्री लोअर एंड पे हो। लेकिन अगर आपका कोई बड़ा ग्रुप है, आपका प्लान है आप हाउसिंग सोसाइटी बनाकर वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करें, तो अगर ऐसे कुछ लैंड आपको चाहिए TPS 3, 4, 5 जैसे भी आपकी प्रेफरेंस हो वहाँ पर आपको चाहिए, देन लेट अस नो, हम वो भी आपको प्रोवाइड करा के दे सकते हैं। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है, मे बी 4-5 ईयर्स, जहाँ पर यू वांट टू बाय एट अ लोअर प्राइस, बट इवेंचुअली क्योंकि आप जब कम प्राइस पे खरीदते हैं ना तो उस वैल्यूएशन का 3-4 टाइम्स 5 टाइम्स होना आसान हो जाता है, वर्सेस अगर आप कुछ थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे खरीदते हो देन 2x 3x होना थोड़ा मुश्किल होता है। दीज आर द फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंस और रियल एस्टेट। तो चलिए जाते हैं आगे की तरफ। राइट में देखिए ब्यूटीफुल रिवर। तो दोस्तों हम अब पहुंच चुके हैं TPS 12 की बाउंड्री में। नाउ माइंड इट, ये पनवेल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से तकरीबन 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 7 किलोमीटर्स मैक्सिमम। एंड बहुत लोग मुझे पूछते हैं वहाँ से एयरपोर्ट कितना दूर है। सो पनवेल से आप ऐड कर लीजिए अनदर मे बी 5-6 किलोमीटर्स, तो एयरपोर्ट तकरीबन आज के डेट में अगर मैं गिनने जाऊँ तो 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर के रेंज में होगा। लेकिन इस वीडियो में जब हम मैप रिव्यू करेंगे जो हम करने वाले हैं, आपको पता चलेगा कि हाउ इज़ मल्टी मोडल कॉरिडोर गोइंग टू रिड्यूस द डिस्टेंस टू एयरपोर्ट, और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ रहने वाली है। चलिए आगे जाते हैं। दोस्तों सामने आपको जो बंगलो दिख रहा है ना, ये आपने शायद जो मिलेनियल्स हैं उन्होंने काफ़ी TV सीरियल्स और मूवीज़ में देखा होगा। बेसिकली क्या है ना, यहाँ पर 90s में काफ़ी ज़्यादा फिल्मों के शूट्स हुआ करते थे एंड दैट इज़ वाई यू विल सी, मिलेनियल्स को पता होगा, जेनजीज में भी कुछ लोगों को पता होगा कि सलमान खान एंड उनके फार्म हाउसेस आर इन दिस विसिनिटी। सो लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज़ उनके फार्म हाउसेस हुआ करते थे क्योंकि ऐसी लोकेशन थी, बहुत नज़दीक वाली लोकेशन थी फ्रॉम मुंबई, और अभी तो और ही नज़दीक हो गई है। दोस्तों फिलहाल मैं खड़ा हूँ मोरबी विलेज में और अगल बगल में देखिए दिस इज़ कवर्ड बाय माउंटेन, वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन। पीछे की तरफ आप देखेंगे ना तो एक रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स भी है। बट वाई आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बनने वाला है वडोदरा से जो एक्सप्रेसवे आने वाला है और अलीबाग विरार कॉरिडोर, ये दोनों इस लोकेशन में मर्ज होने वाले हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी एन इंटरचेंज, यानी बहुत लोग आपको बताते हैं ना कि आपको हम ज़मीन देंगे अलीबाग विरार कॉरिडोर के बगल में, है ना, बट द पॉइंट इज़ इट इज़ गोइंग टू बी एन एंट्री रेस्ट्रिक्टेड हाईवे, क्योंकि वहाँ पर तकरीबन 100 से 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ियाँ चलेंगी। तो वहाँ पर जैसे समृद्धि हाईवे पर है, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, एंट्री विल नॉट बी प्रोवाइडेड फ्रॉम ऑल लोकेशंस। ये एक इंटरचेंज है इन TPS 12 जहाँ से आपको एक्सेस मिलेगा, और ये टोटल 180 एकड़ के लैंड पार्सल पर बनने वाला है। इमेजिन द मैसिव स्केल। और हाँ, इनके जो लैंड एक्विजिशन है फॉर इंटरचेंज हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, फार्मर्स को पेमेंट भी मिल गई है उनके कॉम्पनसेशन की। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका मतलब काम शुरू होने वाला है बहुत जल्द। लेकिन वीडियो में अभी हम आपको दिखाएंगे
कि काम कहाँ तक आ चुका है। देखकर बहुत सारे मुंबई 3 के पुराने दर्शक शायद शॉक में आए। चलिए देखते हैं। सो दोस्तों, मैं फिलहाल खड़ा हूँ मल्टी मोडल कॉरिडोर पर। आप देख सकते हैं काम कहाँ तक आ चुका है। आई एम इन मोरबे विलेज और यहीं से कनेक्टर यानी इंटरचेंज बनने वाला है जो विरार अलीबाग कॉरिडोर को कनेक्ट करने वाला है। अब हम है ना थोड़ा मैप में भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले एक ड्रोन फुटेज देख लीजिए एंड देन विल गो फॉर अ ड्राइव। सो दोस्तों, मल्टी मॉडल कॉरिडोर पर खड़े रह के मैं आपको बताने वाला हूँ टाउन प्लानिंग की इन्फॉर्मेशन। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज क्या है ना, देखते हो ऐसा लगेगा TPS 1, 2 एंड 12 वो कहाँ पर होगा। नो, दैट्स नॉट द केस। मैप पे समझते हैं, दिस इज द अप्रूव्ड मैप। आइए आपको समझाता हूँ मैं। यहाँ पर है पनवेल शहर और यहाँ पर आपको TPS 1 दिखता है, ठीक है। अब TPS 2 उसके सामने है, TPS 3 उसके आगे है, TPS 4 यहाँ पर चला गया एंड देन ऐसे ऐसे करके आप देखिए TPS 11 यहाँ पर है जो कि आता है ऑन मुंबई गोवा हाईवे। वेरी एक्सपेंसिव TPS। सबसे प्राइसिंग में अगर हम देखें तो सबसे अफोर्डेबल प्राइसिंग में आता है TPS 12। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाइट वाली लाइन, ये हम आपको आगे जाकर दिखाएंगे कि एग्जैक्टली ये लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है। लेकिन ये देखिए, यहाँ से ये लाइन जा रही है आंबिवली से होकर TPS 8 से होकर यहाँ से नांदगांव। यहाँ पर आपको पुष्पक दिख रहा है, छोटे से वर्ड में लिखा। यू नो व्हाट दैट मीन्स, पुष्पक करंजाड़े। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप प्लॉट लेते हैं और इंटरचेंज से आप बहुत इजीली 100 के स्पीड से ट्रैवल करके एयरपोर्ट के रीजन में पहुँच सकते हैं, विच विल बी लेस देन 10 किलोमीटर्स, और शायद आप 10 मिनट से कम समय में आगे जाके फ्यूचर में पहुँच सकते हैं। और एक बात, अब ये दूसरे मैप में आपको समझ में आएगी, वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हम खड़े हैं, ये दूसरा मैप है। दिस इज अ डिटेल्ड प्लान ऑफ TPS। यहाँ पर देखिए, वी आर स्टैंडिंग समवेयर ओवर हियर, क्योंकि यहाँ से आगे मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वे का ये स्पर है। यहाँ से आगे जाकर हम वो देख पाएंगे। यहाँ पे बनने वाला है इंटरचेंज, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था। और यहाँ से देखिए, ये जो ग्रे लाइन आपको दिख रही है ना, ये पूरे TPS 12 से लगकर है। तो अलीबाग विरार कॉरिडोर जो है वो TPS 12 को लगकर है। और जो भी आपको प्रॉमिस कर रहे हैं ना, ये आपको प्लॉट TPS यानी मल्टी मॉडल कॉरिडोर के बगल में मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा, नो। यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, ये देखिए, ये डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है, दीज डॉटेड लाइंस, ये जो रोड है 36 मीटर के, ये इसके ऊपर से मल्टी मॉडल कॉरिडोर जाने वाला है। यानी उस बहकावे में ना फंसिए। अगर आपको कोई भी ये कहकर कहीं पर भी लैंड बेच रहा है स्टेटिंग कि आपको मल्टी मॉडल कॉरिडोर के सामने वाला लैंड मिल जाएगा, आप एक्सेस कर पाएंगे, नो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। द एक्सेस इज़ रिस्ट्रिक्टेड। अब हमारे पास यहाँ पर कहाँ कहाँ प्लॉट है। एक प्लॉट तो है मेरे पास जो 36 मीटर के रोड पर है। इसमें बहुत कम गुंठे बचे हैं। टोटल 24 गुंठे का लैंड पार्सल फॉर सेल है। 17 इज़ ऑलरेडी सोल्ड आउट, यानी उसके हमारे कस्टमर्स ऑलरेडी अग्रीड है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर अनदर सेट ऑफ पीपल। वर्ग 1 की ज़मीन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना सिडको के वेबसाइट पे अवेलेबल होती है। एक सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको बताता हूँ आगे जाकर वीडियो के टुवर्ड्स द एंड में, कि यहाँ की ज़मीन आप वैलिडेट किस तरीके से कर सकते हैं। कोई तामझाम नहीं है। चलिए, तो दोस्तों, हम आए हैं टनल के पास। यहाँ से आगे टनल है जो बारिश में बंद कर दिए, लेकिन आप ऊपर से देखेंगे, मैं ड्रोन फुटेज उड़ा के दिखाऊंगा आपको। दिस लुक्स एब्सोल्युटली सीरीन। यानी यहाँ पर देखिए, यहाँ से इट इज़ ऑल ग्रीन कवर्ड बाय माउंटेन, लेकिन सामने की तरफ आप जब देखेंगे, अभी थोड़ी धुंध है, बट दैट्स वेयर पनवेल सिटी इज़। तो पनवेल सिटी से ये नज़दीक है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई TPS मेक सेंस। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो खेती की ज़मीन है उसके अगेंस्ट आपको फाइनल प्लॉट जहाँ पर मिलने वाला है, दैट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड। उसके अलावा देयर इज़ नो झंझट। वो झंझट वाला जो चीज़ है ना, मैं आपको वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं खड़ा हूँ एक ऐसे प्लॉट पे जो कि अवेलेबल है फॉर सेल। नाउ ये जो प्लॉट है ना, दिस इज़ फॉर डेवलपर, यानी इसका जो फाइनल प्लॉट है ये इसी लोकेशन पे आने वाला है। वैसे यहाँ से थोड़ा आगे, तो ये मत कहना कि टावर लाइन है, बिकॉज दैट हैज़ बिन टेकन केयर ऑफ। फाइनल प्लॉट जो है वो 4 एकड़ का रहने वाला है विद दिस एक्सेस रोड। यानी आप यहाँ पर इमीडिएटली कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं प्लॉट लेने के बाद। अब यहाँ से देखिए कॉरिडोर कितना नज़दीक है, इनफैक्ट इट्स क्लियरली विजिबल। तो यहाँ से मान के चलिए, अगर यहाँ पर प्लॉट है,
यहाँ से आपको बहुत ईजिली कनेक्टिविटी मिल जाती है और लोग यहाँ से मुंबई की तरफ या फिर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ आसानी से जा पाएंगे। अगर इस प्लॉट में इंटरेस्ट है तो इस प्लॉट की प्राइसिंग जानने के लिए मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर कर दूंगा। माइंड इट, द फाइनल प्लॉट इज़ 4 एकड़। ये फ्रैगमेंट करके नहीं बेचा जाएगा। द बायर विल नीड टू बाय द एंटायर प्लॉट। 4 एकड़ का फाइनल प्लॉट रहने वाला है। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता हूँ अबाउट TPS और 2 प्लॉट देखने वाले बाय द वे। तो देखिए, सबसे पहला सवाल लोगों का होता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट क्या क्या आएगी। पहली बात, आप देखिए ये जो फाइनल एलोकेटेड प्लॉट है ना, ये वाइट में, ये जो फार्मर्स है इनको फाइनल प्लॉट मिले हैं। जो पिंक में है ना, दीज आर बेसिकली स्कीम एम्यूनिटी प्लॉट्स। इसके अलावा जो ब्लू में है, दीज आर कमर्शियल प्लॉट, यानी ये प्लॉट सिडको के पास रहने वाले हैं। यहाँ पर कमर्शियल डेवलपमेंट आने वाली है। सो दीज, ऑल ऑफ दीज आर ऑलरेडी मेंशन। यहाँ पर जब आप लैंड लेंगे तो आपको वो टेंशन नहीं कि वो लैंड गाउठान में है कि नहीं, क्योंकि क्या है ना, इसकी लिस्टिंग ऑलरेडी अवेलेबल है साइट पर। सर्वे नंबर से आपको पता चलेगा कि फाइनल प्लॉट कहाँ पर एलोकेटेड है। जो ये बहुत बड़ा गार्डन आने वाला है, तकरीबन मेरे हिसाब से ये 5 से 6 एकड़ का गार्डन रहने वाला है। इसके बगल में एक प्लॉट है, देन हमारे पास यहाँ पर एक प्लॉट है। अब यहाँ पर खासियत देखिए, ये 36 मीटर का रोड रहने वाला है, 36 मीटर का रोड रहने वाला है। यहाँ से आप आराम से 1 से 1.5 किलोमीटर में इंटरचेंज पे जा सकते हैं एंड देन यू कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अटल सेतु। ये देखिए, ये गाउठान प्रोटेक्टेड है। इसके बगल में जो पिंक में है ये सारे एम्यूनिटी प्लॉट्स है। ब्लू में जैसे मैंने कहा, दीज आर ऑल कमर्शियल प्लॉट्स। येलो में जो दिख रहा है ना, यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के ऑप्शंस आएंगे। तो ये प्लान ऑलरेडी सैंक्शनड है, अब ये इम्प्लीमेंटेशन पे फेज पर आ रहा है। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है। एंड जिसने भी ये वीडियो एंड तक देखा है, आई एम श्योर आपके मन में सवाल होंगे। सवालों के जवाब अगर जानने हैं तो आप कंसल्टिंग बुक कर सकते हैं। द कंसल्टिंग इज़ पेड। हम आपके जो ऑप्शंस है उसे वे करेंगे कि कहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर आपको लैंड लेनी चाहिए और कहाँ पे आपके लैंड का फुल पोटेंशियल आपको मिल सकता है। माइंड इट, द कॉम्पनसेशन इज़ 40% अगेंस्ट 22% जो KSC में मिल रहा है। तो हर एक का अपना अलग अलग एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। आपको अपने लिए जो सही लगा या फिर आप जो सही समझते हैं या फिर आप कंफ्यूज हैं, आप मुझे कॉल कीजिए, हम उस डाउट को क्लियर करेंगे और समझेंगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है या फिर आप एंड यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, ग्रुप के तौर पर लेना चाहते हैं, हाउसिंग सोसाइटी फॉर्म करना चाहते हैं, तो आप किस तरीके से यहाँ पर इस मार्केट में एंटर कर सकते हैं। आइए जाते हैं दूसरे प्लॉट पर। तो दोस्तों, वी आर फाइनली एट द एंड ऑफ आवर वीडियो। विलेज का नाम है खाना और यहाँ पर हमारे पास प्लॉट है विच इज़ अराउंड 60 गुंठे एंड द प्राइस ऑफ दैट प्लॉट इज़ 9 लाख रुपीज़ पर गुंठा। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर आपको मिलता है 40% लैंड इन रिटर्न। इसके पूरे स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल्स, इकोनॉमिक्स, ROI मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा मेरे अगले वीडियो में, जहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वैसे दिस इज़ अ ब्यूटीफुल रिवर फ्लोइंग और इन्जॉय कीजिए इस वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। This was it from the video guys. This is Wanderer Patil signing off. I will see you in the next video. Next video में आपको हम इस लोकेशन के NA प्लॉट्स भी बताएंगे, एग्जिस्टिंग NA प्लॉट्स जो TPS में नहीं हैं वो बताएंगे। So that's it. I'll see you in the next video. Goodbye.